शेती, शिक्षण, राजकारण, क्रीडा, मनोरंजन, बातमी तुमची आमची सदैव आपल्या सेवेत. सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पाटणा रायझिंग स्टार मित्र परिवार दिला तो खेळ आहे क्रिकेट. तो क्रिकेटचा खेळ मैदानामध्ये बीपीएल 2022 माध्यमातून सेमीफायनलचा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेला मात्र रेड रायडर्स संघ क्षेत्ररक्षण करत असताना गोलंदाजी मार्फत सज्ज झालाय. गोलंदाज पहिल्या ओव्हरची जबाबदारी कॅप्टनने याच्यावरती विश्वास याच्यावरती दाखवलेला आहे. पहिला चेंडू यावेळेला मात्र उभा टाकले खेळण्याचा मनसुबा आणि मात्र सिलिमिडामच्या रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण बॅकअप करतोय. तोपर्यंत नक्कीच या ठिकाणी एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेने संघ एका धावेवरती समाधान मानवते. एका धावेने खातं देखील ओपन केलंय. पुन्हा एकदा या ओव्हरचा दुसरा चेंडू गोष्टाकिंग एला मनीष देवळेकर शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू यावेळेला ऑन साइड मध्ये क्षेत्ररक्षकाला टाटा गुड बाय करून चेंडू जातोय सीमारेखा पार. आपला चौकार मनीष देवळेकर याच्या बॅट मधून या ओव्हरच्या दुसऱ्या चेंडूवरती आलाय चौकार. या 4 धावांनी संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये 5 या धावसंख्येवरती. आतापर्यंत 2 चेंडूचा अटॅक झालाय रेड रायडर्स संघाच्या गोलंदाजाकडून आणि 2 चेंडूंमध्ये 5 धावा खर्च केल्यात या गोलंदाजाने. मात्र गोलंदाजीचा अटॅक चांगला आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या होते त्या क्षेत्ररक्षकाकडून या ठिकाणी चूक झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. जो क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरती होता आणि म्हणून त्या क्षेत्ररक्षकाला टाटा गुड बाय करून चेंडू जातोय चौकारासाठी. आणि आता मनीष देवळेकरच्या बॅट मधून पहिल्यांदाच या पहिल्या ओव्हर मध्ये आक्रमकता दाखवताना दिसतोय मनीष देवळेकर. त्याला शांत बसवावं लागेल. रायटा मधुके यावेळेला मात्र नक्कीच शक्ती पद्धतीचा चेंडू होता खाली राहणारा आडव्या बॅटने खेळलाय. यावेळेला मात्र सिलिमिडाच्या रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे प्रोटेक्शन देतोय चेंडूला. मात्र एका धावेपासून काही रोखू शकला नाही. एका धावेने संघ पोहोचतोय 6 या धावसंख्येवरती. सिंगल फिगर मध्ये आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळते 6. याबरोबरच आता स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूला चेस करताना दिसला होता सुहास वालम. यावेळेला मात्र या ओव्हरचा पुढचा चेंडू आता मात्र असेल स्ट्रायकिंग 8 वरती सुहास वालम. नाव स्ट्रायकिंग 8 वरती आहे मनीष देवळेकर. नाणेफेकचा कौल लागल्यानंतर बॅटिंग मध्ये विश्वास दाखवलाय मनीष देवळेकर आणि सुहास वालमने. पुन्हा एकदा या ओव्हरचा पुढचा चेंडू शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू. यावेळेला मात्र खाली राहणारा फलंदाजाला काही चेंडू समजला नाही. टप्पा खाल्ल्यानंतर हा चेंडू खाली राहतोय. आता मात्र हा गोलंदाज कुठेतरी थोडीशी चांगली दिशा आपल्या गोलंदाजीला देताना दिसतोय. आणि हेच तुला करायचं आहे कारण हा सेमीफायनलचा सामना आहे. यामध्ये तुला जिंकायचं आहे परंतु हार मंजूर नाही या सुहास वालमला. या गोलंदाजाला देखील हार मंजूर नाहीये. मात्र कोणा एकाला या सेमीफायनलच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये हरवाच लागणार आहे. रायटामधून शास्त्रीय पद्धतीचा बॅट फुटत येऊन मारण्याचा प्रयत्न. या वेळेला मात्र नक्कीच क्षेत्ररक्षकाला फसवून मात्र दुसरा क्षेत्ररक्षक बॅकअप करताना दिसतोय. याबरोबर दोन्ही फलंदाजांनी पळून 2 धावा पूर्ण केल्यात. या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये 8 या धावसंख्येवरती. आणि संतोष चांगलं काम स्कोरिंगचं करताना दिसतोय. पहिल्या ओव्हर मध्ये या ठिकाणी 8 धावा आतापर्यंत गोलंदाजाने खर्च केला. गोलंदाज सज्ज झालाय. रोशन तुला तुझं नाव या सेमीफायनल मध्ये रोशन करायचं आहे. थोडीशी मिसबिल्डिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र संघ 8 या धावसंख्येवरती. सुहासला देखील याची जाणीव आहे. मोठं टार्गेट देणं खूप गरजेचं आहे. परिस्थिती गंभीर आहे परंतु ज्या ठिकाणी परिस्थिती गंभीर त्या ठिकाणी बॅटर सुहास वालम हा खंबीर असतो. यावेळेला मात्र परिस्थिती कशा पद्धतीने हाताळतोय हे देखील पाहायचं आहे. शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र डिक्लेशन बॉक्स मध्ये फाईन लेग रिजन मध्ये डिक्लेशन बॉक्स आणि यामध्ये ट्रॅव्हल होताना दिसतोय. चेंडू गोशांकी क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी जातोय. एका धावेने संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये 9 या धावसंख्येवरती. आपल्याला संघाची धावसंख्या पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना बिनगडी बाद 9 या धावसंख्येवरती. आता मात्र पंचांचा इशारा या ठिकाणी येतोय आणि मला वाटतं ओव्हरची समाप्ती असेल तर पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद धावसंख्या या ठिकाणी सिंगल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते 9. पहिल्या षटकाच्या सांगतेखेरीज धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते सिंगल फिगर मध्ये. डिक्लेशन बॉक्स मध्ये जाणारा चेंडू. आता मात्र संघाची धावसंख्या पहिल्या षटक संपुष्टात येते 9 या धावसंख्येवरती. मनीष देवळेकर आणि सुहास वालम 2 फलंदाज मैदानामध्ये. सेमीफायनलच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना नाणेफेकचा कौल लागल्यानंतर लगेचच यांनी फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि गोलंदाजीसाठी क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलं रेड रायडर्स या संघाला. आता मात्र रेड रायडर्स हा संघ या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करत असताना आता मात्र फलंदाजी करतात या ठिकाणी मनीष देवळेकर आणि सुहास वालम. पहिल्या ओव्हरच्या षटकाच्या सांगतेखेरीज धावसंख्या झाली 9. मात्र नक्कीच या ठिकाणी दुसऱ्या ओव्हरची जबाबदारी देवेंद्र वाईम ज्याने रेकॉर्ड केलाय. एक अर्धशतक आजच्या दिवसामध्ये एक रेकॉर्ड त्याच्या नावावरती. ज्याने नॉट आउट मयंक 11 संघाविरुद्ध 67 धावा केल्या होत्या 8 षटकार तो देवेंद्र. यावेळेला मात्र नक्की तेज तरार होती. यावेळेला उभ्या बॅटने खेळण्याचा मनसुबा. एक धाव पूर्ण केली. एका धावेवर ते थांबावं लागतंय कारण परिस्थिती हाताळायची
हाताळायची आणि खरोखर मनीष देवळेकरला हे सूत्र चांगलं माहितीये, तंत्र माहितीये. नदीत पडल्यामुळे कधी जीव जात नाही, जीव तेव्हाच जातो ज्या वेळेला आपल्याला पोहता येत नाही. त्याप्रमाणे परिस्थिती कधीही समस्या बनत नाही, समस्या तेव्हाच बनते ज्या वेळेला आपल्याला परिस्थिती हाताळता येत नाहीये. यावेळेला परिस्थिती हाताळायची आणि हाताळण्याचं तंत्र या मनीष देवळेकरला माहिती आहे, म्हणून कोणत्याही प्रकारची रिस्क तो घेत नाहीये. यावेळेला गोलंदाजी मार्फत सज्ज शास्त्रीय पद्धतीचा प्रति मारणे येऊन मारण्याचा प्रयत्न. डिक्लेशन बॉक्स गोषाकी क्षेत्रामध्ये चेंडू जातो. यावेळेला एक धाव मिळेल, एका धावेने संघ पोहोचतोय. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती देवेंद्र वाई याचं षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या या ठिकाणी बिनगडी बाद पहिल्या ओव्हरमध्ये 9 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर आता मात्र गोलंदाजीची धुरा या ठिकाणी सांभाळताना दिसतो देवेंद्र वाई. संघाची धावसंख्या 11 या धावसंख्येवरती डबल फिगर मध्ये आणि संतोष याचं खऱ्या अर्थाने मी कौतुक करेन, कारण स्कोरिंगचं काम त्याच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर आमच्या पारवाडीचे ग्रामस्थ सुपुत्र सुधाकर शिंदे यांच्या माध्यमातून उत्कृष्ट साऊंड सिस्टीम या ठिकाणी आम्हाला लाभले. त्यांना देखील मी धन्यवाद देईन, कारण VPL 2022 वाईट बॉलचा इशारा येतोय आणि पंचांच्या निर्णयाचा तुम्हाला सन्मान करावाच लागेल, कारण पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं त्यालाच क्रिकेट म्हणतात. या वेळेला मात्र वाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक्स्ट्रा एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये जाईल आणि संघाची धावसंख्या मात्र पुढे सरसावताना दिसते 12 या धावसंख्येवरती. देवेंद्र वाई हा मात्र थोडासा बुचकळ्यात पडताना दिसतोय, कारण वाया चेंडूची गणना या ठिकाणी केली जाते. सेमीफायनलचा हा दुसरा सामना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि या सामन्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना या ठिकाणी संघ आहे प्रथम फलंदाजी करताना पार्टनर रायझिंग स्टार ॲट अ ग्राउंड विकेट. आता मध्ये टप्पा खाल्यानंतर दोन पीटीसीचा चेंडू यावेळेला मात्र ऑफस्टंपच्या बाहेर ठेवला होता गोलंदाज देवेंद्र वाईम आणि यासाठीच हा देवेंद्र वाईम ओळखला जातो. या पंचक्रोशीत असा काहीचा गाव नाही जय देवेंद्र वाईम याचं नाव नाही. तो गोलंदाज मात्र पुन्हा एकदा सज्ज होतो. गोलंदाजी मार्क होती राईट ऑफ राऊंड विकेट. शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू या वेळेला मात्र थोडीशी उचली घेणारा चेंडू, नक्कीच निर्धाव चेंडू म्हणून याची गणना केली जाते आणि देवेंद्र वाईम याला मात्र खरोखरच या ओव्हरमध्ये चांगला सूर गवसलाय. मात्र फलंदाजी करत असताना या ठिकाणी बुचकळ्यात पडताना दिसतोय फलंदाज सुहास वालम. वाईट बॉलचा इशारा या ठिकाणी पंचांचा आता येतोय आणि नक्कीच एक्स्ट्रा एका धावेने संघाची धावसंख्या देखील भर पडते. संघाची धावसंख्या 13 वरती. दुसरं षटक देवेंद्र वाईम. वाईट चेंडूचा थोडासा अटॅक या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळालाय. मात्र तुझ्याकडे अनुभव आहे आणि टॅलेंट देखील आहे. त्या टॅलेंटचा आणि अनुभवाचा मिलाप होणं खूप गरजेचं आहे. ओपी चेंडू या वेळेला मात्र आता मात्र चांगली दिशा आहे आणि मात्र संघाची धावसंख्या 13 वरती थांबलेली पाहायला मिळते. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या 13 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. सराव असा करा की तुम्ही कधी जिंकलाच नाही आणि खेळ असा खेळा की तुम्ही कधी हारलाच नाहीये. तुम्हाला क्रिकेट खेळायचं आहे ना, मग तुम्हाला प्रयत्न करावेच लागणार आहे. राईट ऑफ राऊंड विकेट गोलंदाजी. वरती पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र सिलिमिनॉनच्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक होता मिस फिल्डिंग. यावेळेला मात्र नक्कीच बॅकअप करतोय आणि तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी पळून धावा पूर्ण केल्यात. एका धावेवरती समाधान मानावं लागते. एका धावेने संघ पोहोचतोय 14 या धावसंख्येवरती आणि तुम्ही पाहिलं असाल मित्रांनो की रिकी पॉन्टिंग याचा जर्सी नंबर देखील 14 आणि 14 या धावसंख्येवरती आता मात्र संघ दिसतोय पार्टनर रायझिंग स्टार. पुन्हा एकदा राईट ऑफ राऊंड विकेट गोलंदाजी. यावेळेला मात्र नक्कीच आता मनीष देवेकर एक चौकार मारल्यानंतर त्याचा खेळ समाप्त कर. पहिल्या वरच्या दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार मारणारा मनीष देवेकर या ओव्हरमध्ये परतीचा प्रवास करताना दिसतोय आणि खरोखर देवेंद्र याची मात्र या ठिकाणी धाक द्यावी लागेल. आता मात्र त्याला बोल्ड केले, त्याचे ऑफ स्टिक उद्ध्वस्त करून टाकले आणि मात्र परतीचा प्रवास दुसऱ्या ओव्हरमध्ये मनीष देवेकर याचा पाहायला मिळाला. आता घरी बाद झालाय. सुहास वालम अजूनही मैदानामध्ये आहे, मात्र त्याची साथ देण्यासाठी एक नवीन फलंदाज मैदानामध्ये प्रथमेश वाडेकर. प्रथमेशला या ठिकाणी कसोशीने खेळावंच लागणार आहे. तुला या ठिकाणी सुहास वालनाची साथ द्यावीच लागणार आहे. सुहास मैदानामध्ये आणि प्रथमेश देखील मैदानामध्ये आहे. मात्र गोलंदाजी मार्ग होती 2 षटकांच्या सांगते अखेरीचं धावसंख्या झाल्या या ठिकाणी 14. 7च्या रन रेट जाताना दिसतोय. शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती येताना दिसतोय. यावेळेला मात्र गोलंदाजी मार्ग होती राजू देवेकर. यावेळेला गोलंदाजी मार्फत सज्ज होते. 7 चेंडू अजूनही या इनिंगचे शेष आहे. संघाची धावसंख्या 14. या 7 चेंडूंवरती तुम्हाला आक्रमण करावंच लागणार आहे, त्याशिवाय पर्याय नाहीये आणि म्हणूनच गोलंदाजी मार्फत सज्ज झालाय. ते सर्वांचा सारखा फरक असतो तो विचारांचा. स्वतःला एवढं सक्षम बनवायचं की लोकांनी तुमच्याकडे पर्याय म्हणून नाही तर एकमेव उपाय म्हणून पाहिलं पाहिजे. या वेळेला मात्र डायरेक्ट थ्रू करण्याचा प्रयत्न आणि प्रथमेश आल्या पावली परत जातोय. या वेळेला मात्र रुपेश वालम याने नक्कीच डायरेक्ट थ्रू केला आणि हा घरी आता बाद झाला. प्रथमेश आतापर्यंत 2% बसले होते, तर या अगोदर मनीष देवेकर हा बोल्ड होईल, त्यानंतर आता रन आउट होऊन प्रथमेश नवीन फलंदाज मैदानाचा ताबा घेताना दिसतोय. हा फलंदाज असेल. जीवन जगत असताना अनेक संकटे येतील
जती स्ट्रायकिंग एंडला त्या संकटांना देखील सांगा वो बुलातीये मगर जाने का नाहीये. येणारी प्रत्येक वादळ आपल्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी नसतात तर आपण काय आहोत याची प्रचिती करून देण्यासाठी असतात. ही वादळ येतील त्या वादळांना देखील तुम्हाला शांत बसवावं लागेल. आता स्ट्रायकिंग एंडला जतीन खेळण्यासाठी सज्ज हा नवीन फलंदाज असेल. आता मात्र प्रथमेची जागा घेण्यासाठी आलाय. शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू यावेळेला आडवागतने खेळण्याचा मनसुबा ऑन साइड मध्ये रुपेश वालम थोडासा बुचकायत पडताना दिसतोय. मात्र गोलंदाज राजू देवळेकर याला चूक मान्य नाहीये. यावेळेला मात्र नक्कीच शेवटच्या ओव्हरची जबाबदारी राजू देवळेकर याच्यावरती आणि खऱ्या अर्थाने मात्र देवेंद्रचं कौतुक करावं लागेल कारण त्या ओव्हर मध्ये त्याने मनीष देवळेकर या फलंदाजाला बाद केलं होतं. एक चौकार मारला मनीष देवळेकरचा खेळ समाप्त. शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू आता मात्र आडवागतने खेळण्याचा मनसुबा मात्र वारंवार ती चूक पाहायला मिळते. तुला चेंडूवरती नजर ठेवावी लागेल आणि मात्र नंतरच मोठा प्रहार करावा लागेल. यावेळी मात्र चेंडू नक्कीच बॅटला जाता गुड बाय करून यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये येतो. रॅटामध्ये पुन्हा एकदा स्टेपर करून मारण्याचा प्रयत्न यावेळेला नक्कीच सुहास वालम यावेळेला माघारी पडताना दिसतोय. हा गडी बाद झालाय. मिस अंडरस्टँडिंग या ठिकाणी पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येताना दिसेल. फलंदाज असेल सुहास वालम याची जागा घेण्यासाठी हा नवीन फलंदाज महेश तसुरी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल. मात्र स्ट्रायकिंग एंडला महेश तसुरी असेल आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल जतीन. स्ट्रायकिंग एंडला महेश तसुरी. या ओव्हरचे अजूनही काही चेंडू शेष आहेत. राजू दसुरी याचा सखा भाऊ या ठिकाणी मैदानामध्ये खेळताना दिसतोय. महेश दसुरे आणि जयेश दसुरे तीन बंधू होते सखे बंधू या ठिकाणी VPL मध्ये दिसत आहेत. प्रत्येक संघामध्ये दिसत आहेत. यावेळेला मात्र या ओव्हरचे अजूनही काही चेंडू शेष आहे. गोलंदाजी मार्क होती राजू देवळेकर राईट ऑफ ओव्हर देखील या ओव्हरचे अजूनही काही चेंडू शेष. महेश दसुरी खेळण्यासाठी सज्ज असेल. स्ट्रायकिंग एंडला ऑफ साइड. आतापर्यंत धावा झाल्या. तिसरं षटक शेवटचं प्रगतीपथावरती असताना 14 वरती अजूनही एक धाव दिली नाहीये या गोलंदाज राजू देवळेकरने. ओरपी पद्धतीचा चेंडू यावेळेला खोदून काढण्याचा प्रयत्न मात्र तितक्याच चतुराने बॅटिंग करणारा बॅटर असेल महेश दसुरी. 2 धावांसाठी चेंडू असेल. तिसरी धाव घेण्याचा मनसुबा आणि अपयश मिळतं या दोन्ही फलंदाजांना. यावेळेला मात्र नक्कीच 2 धावांवरती समाधान मानावं लागते आणि याबरोबरच ओव्हरची समाप्ती होते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर त्या ठिकाणी 3 गडी बाद धावसंख्या झाली. 4 गडी बाद धावसंख्या 16 म्हणजे या ओवर मध्ये आखिरी ओवर तक मैदान में रहेंगे तो घातक साबित होंगे. की तरह तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले गेंद का सामना किया है. ऑफ साइड में खेला है और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी बाउंड्री से बैकअप करना चाहेंगे लेकिन पहली गेंद का स्वागत करते हुए 2 रन से 2 रन से अपना खाता ओपन किया. टीम का अकाउंट ओपन किया देवेंद्र वाइन ने जिन्होंने गेंदबाजी का बड़ा दायित्व निभाया था. अपनी गेंदबाजी में कहीं ना कहीं मनीष देवड़ेकर को पायलिन में भेजा था लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने के लिए जबकि 17 रनों का एक लक्ष्य रखा है. एक छोटा लक्ष्य लेकिन मैच बड़ा है. इस बीच घमासान से पर दूसरा सेमीफाइनल का महामुकाबला चलता हुआ और सुहास वालम गेंदबाजी मोर्चे पे इस ओवर की अगली गेंद लेके जबकि पहली गेंद पर 2 रन खर्च के. इस बीच कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल का दूसरा महामुकाबला नजर आता हुआ. राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत ऐसी चाबी है जो बंद किस्मत का ताला भी खोल लेती है. तो दूसरी गेंद पर एक स्ट्राइक रोटेट होता हुआ इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में नजर आता हुआ 3 रन. आंखों में ख्वाब है लेकिन आपको ये ख्वाब हथियारों से आप दुश्मन की हड्डियां तोड़ सकते हो लेकिन ख्वाब आंखों में होना चाहिए क्योंकि आंखों का जो ख्वाब होता है उससे आप दुश्मन का हौसला तोड़ सकते हो. इस बीच कहीं ना कहीं गेंदबाजी मोर्चे पे फिर एक मर्तबा सुहास वालम गेंदबाजी मोर्चे पे राइट ऑफ और विकेट गेंदबाजी करेंगे. सामने बल्लेबाज है रुपेश वालम राइट ऑफ और विकेट गेंदबाजी. सीधे बल्ले का सहारा गेंद जाते हुए फाइन लेग रीजन में. इस बीच कहीं ना कहीं 1 रन जरूर पूरा कर ले. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है. टीम का स्कोर 4 रन सिंगल फिगर में नजर आता हुआ. अब यहां से जीतने के लिए अभी भी 13 रनों की आवश्यकता है. 17 रनों का लक्ष्य रखा था जबकि पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ. पहला ओवर करते हुए सुहास वालम अपनी टीम की ओर से तो बल्लेबाजी करते हुए देवेंद्र वाइन घातक बल्लेबाज माने जाते हैं. इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की अगली गेंद को फेस करने के लिए तैयार. उल्टी दिशा की गेंद थी लेकिन इस समय शायद नेक्स्ट टाइम के ऊपर से गेंद कीपर के हाथों में जाते हुए शायद ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है. कीपर के दस्तानों पे गेंद जाते हुए वापस बॉलर के पास. सुहास वाला बहुत अच्छा अंजाम देते हुए अपने गेंदबाजी को. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोच का दायरा सकारात्मक क्रिकेट चलता हुआ सुहास वालम की ओर से. तो इस बीच कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बिल्कुल देवेंद्र वाहिम यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है. लफ्जों का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए. कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इसकी समझदारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि बोलने से पहले इंसान लफ्जों का गुलाम होता है. बोलने के बाद इंसान लफ्जों का गुलाम बन जाता है. तो यहाँ से सोच बढ़ी है लेकिन कहीं ना कहीं इस गेंद के ऊपर रन नहीं है. गेंद डॉट साबित करते हुए तो इसी बीच कहीं ना कहीं पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ बगैर विकेट के टीम का स्कोर हो चुका है
4 रन। अभी भी जीत हासिल करने के लिए 13 रनों की आवश्यकता है। कूल माइंड से क्रिकेट खेलते बल्कि इस बीच कहीं ना कहीं दिमाग की बत्ती जलाओ, आहिस्ता आहिस्ता लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज। और भी दिशा की गेंद थी लेकिन इस समय टिप्पा खाने के बाद कीपर के दफ्तरों पे जाते हुए, जबकि इस बीच कहीं ना कहीं ऑफ ब्रेक करने की कोशिश थी, कामयाब रहे। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सुझाव होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में 2 आए हैं, रुपेश वालम और देवेंद्र वाइम, जबकि पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ अंपायर का सिग्नल आता है। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता है सिंगल फिगर में, बिना विकेट कोई 4 रन। अब यहाँ से 12 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे रुपेश वालम। स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है देवेंद्र वाइम। अब तक शांत है लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने के लिए तैयार है मनीष देवलेकर, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए पहली ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौवा मारा था, डीप मिडल के बॉल लेके बाहर गेंद को भेजा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने के बाद गेंदबाजी करने के लिए बीच मैदान में आते हुए दूसरे ओवर का जिम्मा उठाने के लिए 3 ओवर का ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। जबकि अब जीतने के लिए रेड राइडर्स टीम को 17 रनों का लक्ष्य रखा है। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में आता हुआ मनीष देवलेकर खुद कप्तान यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। 12 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदें हैं बची हुई और जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की पहली गेंद गेंद थी लेकिन इस समय खिलाड़ी के इस बीच कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकअप करना चाहेंगे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 टांगों के बीच में से गेंद सफर करते हुए, लेकिन 2 रन से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 6 रन सिंगल फिगर में नजर आता हुआ 6 रन। अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए अभी भी 11 रनों की दूरी है। इस बीच राइट अप होते गेंद, इस ओवर की दूसरी गेंद लेके शास्त्रीय दिशा की गेंद थी, 12 फुट का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद जाती है फाइन लेग रीजन में। 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक रोटेट का स्ट्राइक पर जाएंगे देवेंद्र वाइम। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है सिंगल फिगर में 7 रन। अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए अभी भी 10 रनों की आवश्यकता है। ये सेमीफाइनल का दूसरा महामुकाबला बीच मैदान में चलता है। पार्टनर राइजिंग स्टार और रेड राइडर्स, इनके बीच चलता हुआ ये मुकाबला है। टॉस जीता था पार्टनर राइजिंग स्टार टीम ने और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, फील्ड के लिए आमंत्रित किया था रेड राइडर्स टीम को। तो पहले बल्लेबाजी करते टीम का स्कोर हुआ यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रनों का लक्ष्य है रेड राइडर्स टीम के सामने। तो कहीं न कहीं दिशा की गेंद थी, इस समय से बांस पर जाती हुई महत्वपूर्ण विकेट निकाला है देवेंद्र वाइम। इनका खेल समाप्त होता हुआ अब वापस आना पड़ेगा इस शेर को। वापस आता हुआ शेर बैक टू पावर दूसरे ओवर में सफलता पाते हुए। और इसे कहते हैं दोस्तों, पूरब का जवाब पश्चिम से, उत्तर का जवाब दक्षिण से, ईट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से। जबकि देवेंद्र वाइम ने मनीष देवलेकर का विकेट निकाला था, लेकिन आप देखिए मनीष देवलेकर ने देवेंद्र वाइम का विकेट निकाला है। अंग्रेजी में एक कहावत है, टीट फॉर टैट। आपने शुरुआत की तो हम भी शुरुआत करेंगे और आपने एंड किया तो हम भी एंड करेंगे। तो इस बीच कहीं ना कहीं एक सफलता हासिल की इस मुकाबले के दौरान। अब यहाँ पर समीकरण थोड़ा सा चेंज होता हुआ, जबकि दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ टीम का स्कोर नजर आता हुआ 17 रनों का लक्ष्य रखा है। जबकि नॉट टेकिंग एंड पर दूसरे ओवर का खेल टीम का स्कोर नजर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। अब यहाँ से 10 रनों की आवश्यकता जीत हासिल करने के लिए। इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष है। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला मनीष देवलेकर ने सेमीफाइनल के मुकाबले के दौरान। राइट ऑन विकेट गेंदबाजी दिशा की गेंद इस समय आउटसाइड में खेला है। बीच मिनट के बॉलिंग के खिलाड़ी मौजूद है, बैकअप करना चाहेंगे लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। आप ऑफिस में जाते हो तो आपको फॉर्मल जाना पड़ता है, मैदान में आपको नॉर्मल रहना पड़ता है। तो यहाँ से शांत भरा वातावरण बीच मैदान में क्रिकेट का चलता हुआ। इस बीच कहीं ना कहीं 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब जीत हासिल करने के लिए 8 रनों की आवश्यकता है। अभी भी जीत हासिल करने के लिए 8 रनों की आवश्यकता है। ये बीच मैदान में घमासान से पर चलता हुआ इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष है। जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकिंग एंड पर है। अब ये जिम्मेदारी को संभालते हुए रुपेश वालम स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बीच देवलेकर मनीष गेंदबाजी करते हुए राइट ऑन विकेट गेंदबाजी करेंगे। अपने गेंदबाजी के अनुसार फील्ड की सजावट की है। इस बीच कहीं दिशा की गेंद उछाल में थी और पैन के रीजन में खिलाड़ी को चकमा देकर गेंद जाती हुई। तो कहीं ना कहीं मिस फील्डिंग आते साबित होती हुई। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तेज रफ्तार से 3 रन पूरे कर लिए। इतने तेज भागे कि शोले पिक्चर में बसंती टांगा लेके भागी थी। भाग दम में भाग बसंती की इज्जत का सवाल है। तो 3 रन बड़े आसन के साथ पूरे कर लिए। इस 3 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 12 रन। अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए केवल 5 रनों की दूरी है। 5 रन की आवश्यकता, 5 रनों की आवश्यकता है जीत हासिल करने के लिए। ये सेमीफाइनल का दूसरा घमासान सफर बीच मैदान में नजर आता हुआ। एक तरफ है पार्टनर राइजिंग स्टार टीम तो दूसरी तरफ है रेड राइडर्स टीम। तो कहीं ना कहीं रेड राइडर्स टीम अब जब 17 रनों का टारगेट रखा तो उस टारगेट को पार करती हुई दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में अब जीत हासिल करने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। और फिर दिशा की
आसानी से थर्ड रिजन में गोल को भेजा इस बल्लेबाज ने, तो कहीं ना कहीं दूसरे रन की मांग बड़े आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया, तो 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलकर 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हुआ है 14 रन। अब यहाँ से बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा आसान सा लक्ष्य साबित होता हुआ, जो आसानी से मिलता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। लेकिन आपको जीत हासिल करने तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। लेकिन जिस पर जब ये आशा है उसी ने इतिहास रचा है। तो इतिहास रचने वाला ये सेमीफाइनल का दूसरा महामुकाबला VPL 2022 सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला नजर आता हुआ। अब रेड राइडर्स टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। एक हाई वोल्टेज ड्रामा बीच मैदान में नजर आता हुआ, घमासान सफर बीच मैदान में नजर आता हुआ। रुपेश वालम इस मैच को अंजाम देने के लिए स्ट्राइक के ऊपर खड़े। बिल्कुल इस बीच कहीं ना कहीं गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। सेमीफाइनल का महामुकाबला, जबकि सेमीफाइनल का जो पहला मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में आरुष 11 टीम ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर चुकी है। अब इस मुकाबले में कौन ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। लेकिन समझदारी के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि एक समझदारी 11 लोगों को भारी। तो इस बीच कहीं ना कहीं दिमाग की बत्ती जलाओ। औरत को अपने सुहाग पर और आदमी को अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए। तो दिमाग की बत्ती जलाओ। अब यहाँ से आसान सा लक्ष्य साबित होता हुआ 6 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। आखिरी ओवर का जिम्मा उठाने के लिए 9 गेंदबाज सत्यवान हुआ इन गेंदबाजी मोर्चे पे। 6 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। ये थोड़ा सा आसान सा लक्ष्य साबित होता हुआ, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है रेड राइडर्स टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए रुपेश वालम। इन 6 गेंदों का सामना करेंगे और जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता है। क्या होगा इस मुकाबले में? इस बीच कहीं ना कहीं गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए सत्यवायु। इस बीच 6 गेंदें डालने के लिए 6 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। इस बीच प्रेशर नजर आता हुआ बल्लेबाज के ऊपर, प्रेशर नजर आता हुआ गेंदबाज के ऊपर। राइटर डालने के तरीके इस समय शाफी दिशा की गेंद थी, लेकिन वाइड करार करते हुए ना मुन्ना ना गलती को माफी ना, तो 1 रन टीम के खाते में जाएगा। अब बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता जीत हासिल करने के लिए। इस बीच कहीं ना कहीं गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। 6 गेंदों में जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता रहे कम होती है गेंदबाजी। और फिर दिशा की गेंद ऑन साइड में खेला, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए भागे दोनों बल्लेबाज, भाग मिलकर भाग। इस भी दूसरा रन भी पूरा कर लिया। शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है, जब असली शेर सामने आ जाता है तो भागने में मजा आता है। इस भी 2 रन पूरे कर लिया और इस मुकाबले के ऊपर कब्जा किया है रेड राइडर्स टीम ने। और ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करती हुई रेड राइडर्स टीम विजय प्राप्त करते ना दिसते करना। महाराष्ट्र माझाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बरं का.